Hello students, how are you? You are welcome to this platform Make the Education Up. Dear student, in this video we will discuss parts of speech. Parts of speech. बच्चों, नाम कुछ अजीब सा लग रहा होगा उन बच्चों को जो पहली बार इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देखने आए हैं, इंग्लिश ग्रामर को समझने आए हैं, और जिन कोई तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो बोले सर इंग्लिश ग्रामर भी कोई होती है क्या है? हमने तो हिंदी व्याकरण हिंदी ग्रामर के बारे में सुना था, इंग्लिश ग्रामर भी होती है। अरे हाँ होती है बच्चे, जैसे तूने इंग्लिश हिंदी ग्रामर थोड़ी पढ़ी है ना, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर होती है। ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है, जिसमें हम समझते हैं वाक्यों को समझने के। भाई वाक्यों को समझने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं ना भाई, उसमें क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है क्या एडवर्ब है, और उसमें क्या भाई इंटरजेक्शन है, क्या प्रेपोजिशन है, क्या कंजक्शन है। इन सबको समझने के लिए क्या होता है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको एक इंट्रोडक्शन की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। एक टॉपिक है जो हमें इंट्रोडक्शन की तरह लगता है और इंट्रोडक्शन की तरह इंफॉर्मेशन देता है। भाई देखो, अगर हम डायरेक्ट नाउन पर जाएंगे और नाउन के टाइप्स पढ़ने लग गए और फिर उसके डीप में चले गए, उसके कंसेप्ट्स को समझने लग गए, तो मे बी ये आपके लिए स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इट्स मे बी, बट अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू इस टॉपिक पर जाएंगे तो ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ यार, मतलब डर नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में हम किसी चीज के एकदम से बड़ा वाला जो टॉपिक है वो उठा लें तो डर तो लगना स्वाभाविक है, और वो एक बार डर अंदर घुस गया तो फिर समझो कि उसको निकालना बहुत बड़ा काम है। अपने आप से फाइट करना बहुत बड़ा काम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा समझो कि इंग्लिश ग्रामर की पहली सीढ़ी लगा लो आप, जिसके थ्रू आप धीरे धीरे जो भी बड़े टॉपिक है उन पर चढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, और आपको ये इंट्रोड्यूस करवाता है इंग्लिश ग्रामर से कि भाई इंग्लिश ग्रामर भी कोई भूत नहीं है, कोई हाउ नहीं है, कोई डर नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट अवर क्लास। बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। देखो, देखो बच्चों, पहले स्टार्टिंग में आपसे कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। भाई क्या होते हैं, कैसे पढ़ेंगे सर, हम तो पहली बार आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, क्या है कैसे है? तो मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला होता है ना, जो आपको फिर बाद में टॉपिक की गहराई में लेकर जाए तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो हम शुरू करते हैं बच्चों। क्या समझ रहे हैं बच्चों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या समझ रहे हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं बच्चों। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं ना, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस का हम एक तरह से ये मानी ऑपरेशन करते हैं, उसको उसके एक एक उसका चीरा फाड़ा करते हैं, उसको एक एक खोल कर देखते हैं। तो उसमें पूछ लिया जाता है, जैसे आप कोई मशीन खोलते हैं, जैसे आप कोई कोई मोबाइल फोन तोड़ देते हैं, या फिर कोई पंखा तोड़ते हैं, या फिर पंखे खोलते हैं, या फिर कोई भी ऐसी मशीन है उसको खोलते हैं, तो एक एक पार्ट्स का नाम होता है उसमें। कि भाई मोबाइल में अगर देखोगे तो फिर भाई ये ऊपर वाला ये चिप का सिस्टम है, भाई ये अंदर बैटरी का सिस्टम है, भाई ये आपकी डिस्प्ले वाला सिस्टम है, यहाँ पर ये आपकी स्पीकर है, तो उनके नाम होते हैं ना। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम जब लिखते हैं ना, और सेंटेंस को हम जब खोलते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको खोल खोल कर देखते हैं, तो फिर एक एक जो सेंटेंस के वर्ड होते हैं ना उनके भी नाम होते हैं। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है कि भाई इस सेंटेंस में ये तो आपकी नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपकी वर्ब है, यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज हो रहा है, यहाँ पर कंजक्शन का यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। ठीक है।
तो ये होता है बच्चों क्या, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो जैसे पहले स्टार्टिंग में आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, और फिर समझाता हूँ। मैंने बोला तरुण तरुण ईट ईट्स मैंगो। ठीक है, तरुण ईट्स मैंगो। यहाँ पर तरुण क्या है बच्चों, तरुण क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। अगर मैंने एक सेंटेंस देकर पूछ लिया कि भाई इसमें नाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, ते बोलता है। ठीक है, तरुण ईट्स मैंगो, यहाँ पर ये तरुण है, ये नाउन है। यहाँ पर ईट्स क्या है, मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब है बच्चों, ये वर्ब है। मैंगो, मैंगो फिर एक नाउन है, मैंगो फिर एक नाउन है। ठीक है, अब मैं इसी सेंटेंस को फिर दोबारा लिखता हूं। अब तरुण एज ए मेल है, तरुण कोई एज ए मेल है, तो मैं तरुण को एज क्या लिख सकता हूं बच्चों, ही 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 ईट्स रेड मैंगो, ही ईट्स ए रेड मैंगो। भाई अब देखो मैंने तरुण की जगह क्या, ही का यूज कर लिया, तरुण की जगह क्या किसका यूज कर लिया बच्चों, ही का यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाउन का यूज किया था, तरुण, तरुण कोई नाउन है, और मैंने तरुण की जगह ही का यूज कर लिया, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, ये प्रोनाउन बन गया। प्रोनाउन वैसे होता क्या है, जिसको आप स्वर्णाम बोलते हैं ना हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। जिसको आप हिंदी में नाउन, जिसको संज्ञा बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने तरुण की जगह ही का यूज कर लिया, यहाँ पर एज ए प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। अब ये अगेन एक वर्ब है, ये भी वर्ब है, और वर्ब क्या बताती है बच्चों, कोई भी एक्शन हो रहा है। कोई भी एक्शन का होना वो वर्ब को बताता है। वो किसको बताता है बच्चों, वर्ब को बताता है, वर्ब। ठीक है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये फिर क्या है, एक नाउन है। ये क्या है बच्चों, एक नाउन है। ये नाउन है। और अब जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, हमको उनकी एक और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। भाई मेरा मैंगो कैसा है, और भाई तरुण एक आम खा रहा था, भाई ठीक है, आम कैसा भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता वो खट्टा है, मीठा है, लाल है, पीला है, कैसा है, वी डोंट नो, वी हैव नो वी हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। लेकिन इसने इसने हमको इंफॉर्मेशन दे दी, इसने हमको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई वो कैसा आम खा रहा है, वो एक लाल आम खा रहा है, लाल आम खा रहा है। ठीक है, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, इसने इसने इंफॉर्मेशन दी है मेरे बच्चों आम के बारे में, इट मीन्स नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो बच्चों ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या बन गया बच्चों, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आया, नाउन समझ में आ गया होगा बच्चों, नाउन समझ में आ गया होगा। नाउन जो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम नाउन बोलते हैं। ये अपनी छोटी सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू बच्चा आराम से इजीली पकड़ लेता है बातों को। समझ में आई, तो नाउन उसे बोलते हैं। और नाउन के प्लेस पर हम किसी वर्ड का यूज कर सकते हैं, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा वर्ड जो हमको एक्शन बता रहा हो, कोई काम का होना बता रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब एक जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव बोलते हैं। आया, इतनी बात समझ में आई। चलो बच्चों, मैं आपको बच्चों स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ उस टॉपिक का, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसका इंट्रो दे रहा हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी हम आगे जाएंगे तो इसको डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे,
लेकिन स्टार्टिंग में मैं 5, 10, 15 मिनट इसलिए ले रहा हूँ आपकी, ताकि हम ये समझ जाए कि भाई इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में हम डिस्कस पूरी उसकी पीडीएफ के साथ उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा तरुण तरुण रन, तरुण रन्स, तरुण दौड़ता है, तरुण दौड़ता है। अब देखो मैंने बच्चों यहां पर देखो, ध्यान से देखो, इस सेंटेंस को मॉडिफाई करके मैंने बोल दिया ही रन्स, ही रन्स वेरी वेरी, देखो ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। फिर मैंने इसको फिर से मॉडिफाई किया, फिर से क्या किया, मॉडिफाई किया, और मैंने फिर बोल दिया ही रन्स रन्स वेरी वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। कुछ समझे? सर एक बात समझ में आ गई हमारे, ये तरुण है वो नाउन है, ठीक है, और सर फिर बाद में आपने इसकी जगह प्रोनाउन का यूज किया है, ये बात समझ में आ गई हमारी। मैंने फिर कहा मेरे बच्चों वेरी गुड, आपने जब ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। सर एक बात और समझ में आ गई, यहाँ पर तरुण रन्स, इट मीन्स दौड़ रहा है, एक्शन कर रहा है, तो ये वर्ब है, ये वर्ब है सर, ये बात समझ में आ गई हमारी। मैंने फिर बोला बच्चे बहुत अच्छी बात है, वर्ब समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। सर फिर ये फर्स्ट सेंटेंस तो खत्म हो गया, आपने फिर फास्ट लिख दिया, फास्ट लिख दिया सर। सर फिर ये समझ में नहीं आया मेरे, क्या है सर, फास्ट समझ में नहीं आया। फिर सर आपने अगले में तो और ज्यादा गड़बड़ कर दी, उसमें तो वेरी फास्ट लिख दिया, सर ये भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तेरा टीचर पढ़ा रहा है तुझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं समझाऊंगा ना। देखो बच्चों, ही रन्स फास्ट, मैं कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई ये फास्ट तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, भाई ये तरुण के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट मींस रन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सर ये तरुण दौड़ता है, ये बात तो ठीक है, तरुण तेज दौड़ता है, तरुण कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तरुण कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इट मींस सर ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने बोला वेरी गुड बच्चे, तूने तो मेरे से पहले बता दिया। इट मींस ये एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होती है बच्चे, एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है उसे मैं एडवर्ब बोलता हूँ। ठीक है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, जो वर्ब के बारे में, जो एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। एडवर्ब इट मींस एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता सकती है, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकती है। समझ में आया? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकती है, वर्ब एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बता सकती है, ठीक है, जो कि हम अगले वाले में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसलिए हम इसे फास्ट को, इस फास्ट को हम एडवर्ब बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडवर्ब बोल देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ही रन्स वेरी फास्ट, सर वो तेज दौड़ता है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। सर ये तो समझ में आ गया, ये एडवर्ब है, आपने बताया था कि सर ये एडवर्ब है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर वो बहुत तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट, ये किसके बारे में बताता है, वो कैसा दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, वो कितना तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। सर ये फास्ट के बारे में बता रहे हैं, ये फास्ट की ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो तेज दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो वो एडवर्ब की ही विशेषता बता रही है, क्या बता रही है बच्चों, एडवर्ब की ही विशेषता बता रही है, इट मींस ये भी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ठीक है। समझ में आया? चलो बच्चों, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट माई डियर? यस सर,
वी आर गेटिंग योर पॉइंट, यस सर। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं लिखता हूं बच्चों, मैं लिखता हूं तरुण राइट, तरुण राइट्स ऑन डिजिटल बोर्ड, तरुण राइट्स ऑन डिजिटल बोर्ड। अब मैंने पूछ लिया बच्चे ये तो पता है तुझे, सर ये नाउन है। बच्चा बोल देगा सर वो लिख रहा है, इट मीन्स कोई एक्शन हो रहा है। सर एक्शन हो रहा है, इट मीन्स सर ये वर्ब हो गई, आपने बताया था। डिजिटल बोर्ड है, इट मीन्स इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इट मीन्स ये भी सर क्या है, एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। नाउन है या फिर ये कोई ऐसा लगा लो ये अदर ऑब्जेक्ट है, ये अदर ऑब्जेक्ट है भाई, अदर वर्ड लगा लो। अब सर ये ओन समझ में नहीं आया हमारे, आपने ओन लिख दिया लेकिन ओन समझ में नहीं आया, ओन है क्या? ओन, ओन का भाई अगर हम मैंने इस सेंटेंस को, सेंटेंस का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, चीर फाड़ करना शुरू कर दिया, खोल खोल कर देखना शुरू कर दिया। सर जैसे हम अपने घर पर जब मम्मी पापा नहीं होते तो जो घर में मशीन्स रखी हुई होती है, पंखा रखा हुआ होता है, टेलीविजन रखा हुआ होता है, उनको खोल खोल कर देखते रहते हैं, भाई इसमें क्या क्या लग रहा है, फिर उसके नाम भी पता होता है हमको, भाई ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, ये वायर है, तो इनके नाम पता होते हैं। लेकिन सर इस सेंटेंस को हम खोल खोल कर देख रहे हैं, इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सर इसमें ओन का नाम नहीं पता, ओन क्या है, ओन क्या काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर हमारे। तो मैं बोलता हूँ बच्चे ओन एक प्रेपोजिशन है, ओन एक, सर ये क्या होती है प्रेपोजिशन? अरे रुक तो सही, अभी नाम सुना नहीं जिस पहले तू ये पूछने के लिए रहा है कि ऑन प्रेपोजिशन क्या होती है, ऑन क्या होता है। धीरे, थोड़ी सी सब्र रख, सब कुछ समझ में आएगा तेरे। प्रेपोजिशन होती है सर ऑन। बच्चे प्रेपोजिशन होती है जब आपका नाउन, जब आपका आपका नाउन या प्रोनाउन, जब आपका नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन कोई अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, उसके साथ रिलेशन बताता है, उसके साथ रिलेशन बताता है, अदर 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 ऑब्जेक्ट हो गया, अदर ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर ये मानिए अदर वर्ड हो गया, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशन बताता है। भाई तरुण का डिजिटल बोर्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो क्या कर रहा है उस पर लिखता है वो, ठीक है, तो इसके बारे में रिलेशन बताते हैं बच्चे। ये क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। क्या बता रहे हैं? RELATION, रिलेशन बताता है सर, रिलेशन बताता है, तो ये प्रेपोजिशन हो गई। कोई भी वर्ड जो नाउन प्रोनाउन से और अदर वर्ड के बीच में रिलेशन बताए ना, उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो, ही he live he lives in दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, ठीक है सर। सर यहाँ पर ये क्या है? सर ये वही वही चीज तो नहीं है कहीं, प्रेपोजिशन? हाँ मैंने बोला बिल्कुल। कैसे पहचानी, कैसे पहचाना भाई ये? सर क्योंकि ये नाउन है, नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है सर, ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर अदर वर्ड है, अदर वर्ड है, ठीक है, तो इसके बारे में आपने रिलेशन बताया है, इसके और इसके बीच में रिलेशन बताया है कि वो दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है, ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। फिर मैंने बोला मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार हो गया भाई, मैंने क्या बोला? मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार हो गया, जो मेरे से पहले बताने लग गया चीजों को। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो बच्चों, दो कंसेप्ट और बचते हैं, फटाफट उनको और पढ़ लेते हैं, फिर हम स्लाइड पर आते हैं अपनी पर। दो कंसेप्ट और बचते हैं। देखो मैंने एक में कहा तरुण, तरुण goes
टू दिल्ली। फिर दूसरे में भी यही बोल दिया, अमन गोज टू दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया, तरुण गोज टू दिल्ली, और दूसरे में भी यही बोल दिया, अमन गोज टू दिल्ली। अब बच्चों दोनों सेंटेंस को मैंने अलग अलग लिखा है, क्या मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता कि दोनों को एक बनाकर लिख दूं? भाई इससे भी मेरी बात समझ में आ रही है, तरुण दिल्ली जाता है, इससे भी बात समझ में आ रही है, अमन दिल्ली जाता है। अब मैं इसको एक सेंटेंस बनाकर लिख दूं तो इससे क्या होगा कि एनर्जी कम वेस्ट होगी, लिखने में शॉर्ट एंड स्वीट लगेगा, जल्दी बात समझ में आएगी। सर काम तो कर सकते हैं लेकिन करा कैसे जाए? फिर मैंने बताया अपने बच्चों को, बच्चे इंग्लिश ग्रामर में ना जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो एक कंजक्शन नाम का टॉपिक और होता है। कंजक्शन काम ही ऐसा करता है, वो दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। अच्छा सर ऐसा भी कुछ है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें भी सिखाओ ना फिर, कैसे जोड़ोगे? तो मैं बोलता हूं बच्चे इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, तरुण एंड अमन गो टू दिल्ली, क्या ये नहीं लिख सकते? अरे सर ये तो ध्यान हमारे ख्याल में नहीं आया है, ध्यान में नहीं आया, इस पर तो हमारी नजर ही नहीं गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो बच्चे यहाँ पर एंड है, वो किसका काम कर रहा है? एज ए कंजक्शन, एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है ना। देख समझ में आया? तो कंजक्शन को भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। चलो भाई अब एक और बचता है हमारा, एक क्या बचता है बच्चों, एक टॉपिक बचता है। मैं एक गली से गुजर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था और बगल में मैंने एक कार देखी, और कार देखते ही मतलब हाहाकार मच गया मेरे अंदर। हाहाकार सर, हाहाकार कैसे मच गया? भाई यार कार ही इतनी सुंदर थी तो दिल में हाहाकार मचना स्वाभाविक था, ओब्वियस था। तो भाई कार ने हाहाकार मचा दिया हमारे अंदर। तो मैं देखकर बोला वाओ व्हाट ए कार। मैंने क्या बोला बच्चों, कार को देखते हुए बोला वाओ व्हाट ए कार। वाओ व्हाट ए कार। मेरा इनमें से एक बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते वक्त उसने एक घर देखा, और घर देखते ही उसका दिल पिघल गया, यार क्या घर है, काश मेरा भी ऐसा घर होता। होगा ना तेरा, पढ़ेगा तो होगा। तो उसको क्या हुआ देखते ही, व्हाट ए हाउस। वो क्या बोला बच्चों, वाओ व्हाट ए हाउस। भाई क्या घर है, क्या घर है। ये क्या बता रहे हैं बच्चों, ये क्या बता रहे हैं? जैसे आपको आपको एक टीम पसंद है इंडिया, और टीम इंडिया कल को एक मैच जीत जाती है, टीम इंडिया कल को एक मैच जीत जाती है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को? हुर्रे, कैसे करोगे? हुर्रे वी won the match, हुर्रे वी won the match। समझ में आया बच्चों? हुर्रे वी won the match, भाई हम मैच जीत गए। और वहीं टीम इंडिया हार जाती तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते? क्या बोलते बच्चों उस टाइम पर? ऑल्स वी लॉस्ट द मैच, भाई हम मैच हार गए। समझे बच्चों? ये टॉपिक है इंटरजेक्शन। क्या है बच्चों ये सारे टाइप है इंटरजेक्शन के। किसके हैं बच्चों? इंटरजेक्शन के।
इंटरजेक्शन के टाइप है। किसके है बच्चों? इंटरजेक्शन के टाइप। इंटरजेक्शन हमें हमारी फीलिंग्स, हमारे जो इमोशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करना सिखाता है, उनको एक्सप्रेस करना बताता है कि भाई वाओ व्हाट ए कार। तो आपको देखकर कार को देखते ही आपके अंदर इमोशन जागृत हुए थे, आपके अंदर आ गए थे। भाई कार देखते ही आपके अंदर ये आ गया कि भाई ये कार मेरे पास भी होनी चाहिए। हाउस को देखकर ऐसा लगा कि ये घर मेरा भी होना चाहिए, ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए। टीम इंडिया जीतते ही आपको एक खुशी मिलती है, आपके इमोशन में एकदम उछाल आता है, आपकी फीलिंग्स हाई हो जाती है, तो आप क्या हो जाते हो? हुर्रे वी वॉन द मैच। टीम के हारते ही आपके इमोशन में एकदम से बदलाव आता है, दुख होता है आपको। तो इसको लिखते समय ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि आल्स वी लॉस्ट द मैच। समझ में आया? ये था बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, बाकी जब हम पीडीएफ पर जाने वाले हैं तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है? मैंने बच्चों एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझाया है। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का ऑपरेशन करना सिखाता है, सेंटेंस को कैसे समझना है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है? बाकी अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आर यू रेडी? आर यू रेडी? आउ द जोश। सर जोश तो अच्छा है, बस आप पढ़ा दो हमें। चलो चलो बच्चों अब पढ़ते हैं अपना टॉपिक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड रोल इन ए सेंटेंस। ये वही बात बोल रहे हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट कैटेगरीज, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये होती है ना। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है इनकी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। भाई फंक्शन है ना कि नाउन, नाउन क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है। फिर उसकी जगह हम क्या प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। फिर ऐसे ही एडवर्ब का अलग फंक्शन है, वर्ब का अलग फंक्शन है, एडजेक्टिव का अलग फंक्शन है। तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं एंड रोल इन सेंटेंस, और उनके अलग अलग रोल होते हैं सेंटेंस में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बच्चों। सिंपल वर्ड्स में इसने बताया है, दे टेल अस व्हाट जॉब ए वर्ड इज डूइंग इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ड क्या जॉब कर रहा है, उसका काम क्या है, भाई उसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि पता होना चाहिए आपको। कल को आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर फॉर्मेशन करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये पता होगी, तो आप इजीली पकड़ पाओगे बातों को। देखो अब नाउन आ जाता है हमारे पास। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है। नाउन क्या है? ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ए वर्ड दैट नेम, जिसका नाम हम एक पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया के बारे में समझते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे राम एक नाउन हो गया, सिटी एक शहर जो कि नाउन है, बुक किताब एक नाउन है, ऑनेस्टी जस्ट ये समझो कि एक आइडिया है, एक फीलिंग है। वो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखो कुछ टाइप्स बता दिए इसने। प्रॉपर नाउन क्या होता है? दिल्ली होता है, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है। दिल्ली हो गया, कोई व्यक्ति जैसे राम हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे आपकी आप हिंदी में पढ़ते हैं ना जातिवाचक संज्ञा, उसे हम बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन इंग्लिश में। चलो बच्चों, ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लव, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इन सबको बोल देते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन जो भी एक समूहवाचक संज्ञा होती है ना, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं, जैसे टीम हो गया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। प्रोनाउन। अब सेकंड हमारा टॉपिक आता है बच्चों प्रोनाउन। बच्चों अभी फिलहाल हम केवल
इन टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं। ये केवल उन छोटे बच्चों के लिए क्लास है जो नहीं जानते कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं। बेसिक नॉलेज आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। अब चलो, ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जिसको हम नाउन की जगह, नाउन के प्लेस पर यूज कर सके, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए बच्चों, प्रोनाउन हो गए। जैसे राम इज स्मार्ट, राम स्मार्ट लड़का है भाई। ही स्टडीज डेली, अब मैंने राम की जगह ही का यूज कर लिया, वो डेली पढ़ता है। ऐसे ही प्रोनाउन के टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। चलो बच्चों, अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है वर्ब। वर्ब क्या है बच्चों, इसको पढ़ो। ए वर्ड दैट शोज एक्शन, जो एक्शन बताती है, जो स्टेट बताती है, जो हैपनिंग बताती है। भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। स्टेट मीन्स भाई वो किस स्टेट में है, वो किस स्टेट में है। स्टेट वो बताती है हम वर्ब हमारी, कि भाई वो घर पर है, वो स्कूल में है, वो स्टेट बताती है। एक्शन, वो क्या एक्शन, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, एक्शन बताती है। ठीक है, वर्ब समझ में आ गया। जैसे रन, ईट, स्लीप, इज, आर, वॉज, ये सब क्या है, वर्ब है। और वर्ब में हम मेन वर्ब पढ़ते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, जो कि हम आगे सेंटेंस में ये सब चीजों को इनके बारे में जानेंगे। मेन वर्ब में आ जाता है ईट, रन, और हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं इज, हैव, विल। इनके आगे एक्सेट्रा लगा लो बच्चों, ईट, सी, इनके अलावा भी बहुत होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो बच्चों, अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव, जिसको हमने विशेषण के तौर पर हिंदी में समझा है, जाना है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करते हैं बच्चों, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उनकी उनकी ज्यादा और नॉलेज बताता है, हमको इंफॉर्मेशन बताता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव बोलते हैं। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब करे और कुछ बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे बिग, हैप्पी, रेड, थ्री, ब्यूटीफुल, उनके बारे में। भाई वो, मैंने बोला सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, लेकिन मैंने एक और बात बोल दी, सी इज ब्यूटीफुल। वही, वो एक लड़की तो है, ठीक है, लेकिन वो सुंदर भी है। मैंने बोला आई हैव ए हाउस, भाई मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है। अब मैंने एक और बात बोल दी, आई हैव ए बिग हाउस, मेरे पास घर भी कैसा है, बड़ा घर है। ठीक है, समझ में आया। देखो बच्चों, अब एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, और अनदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं। एडवर्ब क्या होती है बच्चों, जो वर्ब के बारे में बताए, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वर्ब के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे, जो अनदर एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या, क्रिया विशेषण बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी में जिसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गया क्विकली, वेरी, ऑलवेज, हियर, वेर। क्या आ गया बच्चों एग्जाम्पल में, क्विकली, वेरी, ऑलवेज, हियर, वेर। जैसे ही रन्स, यहां तक ही रखो, ही रन्स फास्ट, वो कैसा दौड़ता है, वो दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये किसके बारे में, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। सी इज वेरी स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, इतनी बात बोलकर छोड़ दो, लेकिन वो स्मार्ट है, लेकिन वो कितनी स्मार्ट है भाई, वो सी इज वेरी स्मार्ट, भाई वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो ये वेरी है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्मार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वेरी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन देखते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन shows relation of a noun pronoun with another word, अनदर वर्ड के साथ
अनदर वर्ड के साथ, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताए अनदर वर्ड के साथ, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताए अनदर वर्ड के साथ। जैसे ये बताते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, विथ। बस बच्चों केवल आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बाकी जब हम टॉपिक पर जाएंगे तो एक एक को भीतर तक जाकर उनको समझेंगे, अंदर तक जाकर समझेंगे, जानेंगे उनको, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, भाई ये तो टेबल है, द टेबल है, ये एक अदर वर्ड है। और द बुक ये क्या है, एक नाउन है। तो नाउन का रिलेशन टेबल के साथ बता रही है, वो कौन बता रहा है भाई, ओन। भाई बुक कहाँ पर है, बुक कहाँ पर है भाई, टेबल पर है। तो ओन बता रहा है। समझ में आया बच्चों। कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन जो कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन क्या होता है बच्चों, ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस, जो क्लोजेस को जोड़ता है, जो फ्रेजेस को जोड़ता है, जो वर्ड्स को जोड़ता है, जो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और जो क्लोजेस को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दे, दो क्लोज को एक साथ जोड़ देता है, ठीक है। बट दो क्लोज को एक साथ जोड़ देता है, और दो क्लोज को एक साथ जोड़ देता है, बिकॉज दो क्लोज को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। ऑल्दो ये भी ऐसा ही काम करता है, ठीक है। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक सेंटेंस अलग है, ये क्लोज अलग है, और ये क्लोज समझो अलग है, लेकिन मैंने क्या किया, बट से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अगर मैं इसको भी अलग करूं और इसको भी अलग कर दूं, तो ये दोनों अपने आप में मीनिंग दे रहे हैं ना, कि आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, भाई इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी। अलग अलग क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन मैंने बट से इनको जोड़ दिया, बट से क्या कर दिया बच्चों, इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है, बट यहाँ पर ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सबसे इजी है, जिसमें आदि बोधक, जो कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को दर्शाता है। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन, जो अचानक से आपके अंदर इमोशंस आए हैं, फीलिंग्स आई है, उनके उनके बारे में, उनकी एक्सप्रेशन करता है, उनके बारे में बताता है। वाओ, ओ, ओ, अल्स, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, हुर्रे का यूज किया जाता है। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, ये मतलब अमेजिंग है, अद्भुत है। तो ये अचंबा दिखा रहा है। सो बच्चों, हमने आज की इस वीडियो में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक छोटे बच्चे, एक बच्चा जो इंग्लिश ग्रामर को स्टार्टिंग से पढ़ने लगा है, अभी स्टार्ट ही की है, उसने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू ही किया है, उसके लिए है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि वो ये समझ जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर मतलब वो जब स्टार्टिंग में टॉपिक पर आए, जब हम और टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन, इनको डीप में पढ़े, तो उसको ऐसा डर ना लगे, कि हाँ, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैंने पहले कभी पढ़ा है और ये सब चीजें ऐसे कुछ होती है। बस इतना कुछ ये समझ जाए वो बहुत है, बाकी फिर बाद में टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई वो कैसे डील करता है बच्चों। सो स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, पढ़ाई कीजिए, एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।